चलो देखो, दर्पण क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दर्पण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी वस्तु, कोई पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु का मतलब जानते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसके एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ की वस्तुएं भी दिखाई दे, ऐसे तल को पारदर्शक तल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम दर्पण की बात किसे कहते हैं? दर्पण क्या है? जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक सतह पर कलई की जाए, कलई का मतलब जानते हैं? पेंट करना, कलई या पेंट कह सकते हैं। जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक सतह पर कलई करके उसे परावर्तक तल बना दिया जाए, तो उस प्रकार बना जो परावर्तक तल होगा, जो ये परावर्तक तल होगा, क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, दर्पण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी वस्तु के एक सतह पर कलई या पेंट कर दिया जाए और उसको क्या बना दिया जाए? परावर्तक तल बना दिया जाए। तो इस प्रकार बने परावर्तक तल को क्या कह सकते हैं? दर्पण कह सकते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से दर्पण होते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या है? जब किसी कांच के समतल, कोई कांच का समतल तल है, समतल में समान, किसी कांच के समतल तल के एक सतह पर कलई कर दिया जाए, तो वह बना दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाता है। अगर इसको आपको ध्यान से देखना है, ये कोई कांच मान लीजिए पारदर्शी सतह है, समतल है, इसके एक सतह पर क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया और प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं जी, दूसरे तल से हो रहा है। ये इस प्रकार के दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जब किसी कांच के समतल तल के एक सतह पर कलई या पेंट करके परावर्तक तल बना दिया जाए, तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है बताइए? समतल दर्पण का अगर उपयोग पूछे, समतल दर्पण का जो उपयोग अगर पूछा जाए तो कहाँ पर किया जाता है? बाथरूम में, बाथरूम में, ब्यूटी पार्लर में, ये सब कहाँ पर किए जाते हैं? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण का उपयोग बाथरूम में या ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है। यहाँ तक कि सैलून, हजामत बनाने वाले जो नाई होते हैं, जो सैलून खोले होते हैं, वहाँ पर भी समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहाँ पर कभी कभी अवतल दर्पण का जिक्र करता है। अवतल हजामत बनाने में आपके प्रतिबिंब को बड़ा करके देखे, ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले कांच के, कोई कांच, ये मान लीजिए क्या है? कांच का एक नली है, खोखली नली है। किसी खोखले कांच के एक तल पर कलई करके परावर्तक तल बना दिया जाए, तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहोगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी पारदर्शी कांच के कटे हुए भाग पर या कटे हुए भाग के एक तल पर कलई करके उसे परावर्तक तल बना दिया जाए, और इस प्रकार जो बना दर्पण होगा क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझने का प्रयास कीजिए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती हो, अर्थात ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय दर्पण है, ये कांच का खोखला हुआ कटा हुआ भाग है, इसके उभरे हुए तल पर क्या हो? कलई की जाए।
वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दबे हुए तल से होता है। इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। ये किस दर्पण का स्ट्रक्चर है बताइए, अवतल दर्पण का है, क्योंकि ये उभरा हुआ तल है, ये उभरा तल है। इस उभरे हुए तल पर क्या की गई है, कलई की गई है और प्रकाश का परावर्तन किस तल से हो रहा है, दबा तल से। देख रहे हैं जी, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है और इसके उभरे हुए तल पर क्या हो रही है, कलई की गई है। इस प्रकार बने दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, परीक्षा में पूछता है इस अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, तो अवतल दर्पण के उपयोग कहां पर किए जाते हैं बताइए। डॉक्टर आंख, कान, गले या दांत को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। आंख, कान या गले के अंतरांगों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में आता है टेबल लैंप, टेबल लैंप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो प्रकाश किरणों को केंद्रित करने का कार्य करते हैं, प्रकाश किरण को किसी बिंदु पर मिलाने का कार्य करते हैं, फोकस करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करते हैं। अर्थात अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण ये प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, ये प्रकाश किरणों को किसी बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण। तो इसका डिफिनीशन बताइए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो, कलई की जाती हो और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका उपयोग आँख, कान, गले के अंतरांगों को देखने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त टेबल लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछ देते हैं सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है, सर्च लाइट, सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वे गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इसको ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर से देखिए, ये दबा हुआ तल है और प्रकाश का परावर्तन किस तल से हो रहा है बताइए, उभरे हुए तल से हो रहा है। ये तो ये उभरा तल है और ये क्या है, दबा तल है, और ये क्या है, कलई है। तो बताओ, वे गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर क्या हुआ है, कलई की जाती है और प्रकाश का परावर्तन किस तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, परीक्षा में आ जाए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए, या समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए, या अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। या कभी चित्र बना करके दे देता है और पूछ देता है कि ये कौन दिया गया कौन सा दर्पण है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आज समझ जाइए कि कैसे दर्पण का स्ट्रक्चर्स है, समतल दर्पण है, और इस तरह से स्ट्रक्चर्स अगर आ जाए तो समझ जाइए क्या है, अवतल दर्पण है। और इस तरह से स्ट्रक्चर से आ जाए, प्रकाश का परावर्तन किस तल से हो रहा है, उभरे हुए तल से हो रहा है, समझ जाए कि वो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो एक बार और डिफाइन कीजिए, वे गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर कलई की जाती है, प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, क्या कहलाएंगे, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया, इसके दो उपयोग बताइए। नंबर 1, वाहनों
के में जो है ड्राइवर के साइड में जो लगे होते हैं, जो साइड देखने के लिए होता है, वो शीशा जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? वाहन में ड्राइवर के दाईं तरफ लगे हुए जो शीशे होते हैं उस दर्पण में कौन सा प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, और पीछे से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या है? दर्पण में बन जाता है, जिससे ड्राइवर क्या है इस दर्पण में उस वाहन का प्रतिबिंब देख करके साइड देता है। तो आता है परीक्षा में वाहनों में ड्राइवर के दाईं तरफ जो लगे हुए दर्पण होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग बताइए। सड़क किनारे लगे हुए लैंप, जो सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, आप देखे होंगे अगर ये लैंप हैं, ये सड़क के किनारे लगे हुए जो लैंप होते हैं, इस लैंप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं बताइए? ये प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करते हैं ताकि प्रकाश दूर तक दिखाई दे सड़क पर। तो ध्यान दीजिएगा, सड़क के किनारे लगे हुए लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हुआ। दर्पण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी वस्तु के एक सतह पर कलई करके उसे परावर्तक तल बना दिया जाए। इस प्रकार बने तल को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी समतल कांच के एक सतह पर कलई करके उसे परावर्तक तल बना दिया जाए, और या उसे जो दर्पण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। जबकि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले कटे हुए भाग के एक तल पर कलई कर दिया जाए या परावर्तक तल के बना देने पर जो दर्पण बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। इसको भी जानते रहिएगा। वस्तु के बराबर भी बनता है। तीनों कंडीशन होते हैं। तीनों प्रकार का प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है बताइए? वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण द्वारा। जबकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, तो और आभासी भी बनता है। और इसका यूजेज में हमने आपको बताया किस दर्पण का प्रयोग कहाँ पर बनता है, इस तरह से हमने आपको बताया। तो अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब इससे संबंधित जो टॉपिक होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, आता है परीक्षा में गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। इसके संबंधित टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।